जय हिंद दोस्तों। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू दोनों ही एकदम इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं, अहम पड़ाव होते हैं। अगर मैं बात करूं एनडीए के बच्चों की, तो एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन के दौरान ये बातें देखने में आती है कि कुछ बच्चे जो है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कट ऑफ तो क्लियर करते हैं, बट उस रिटन एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएं या बहुत हायर लेवल पर मार्क्स लेकर के आ जाए। परंतु उन बच्चों की खासियत होती है कि वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर करके रखते हैं कि वो एसएसबी इंटरव्यू में बहुत जबरदस्त मार्क्स लेकर के आते हैं। और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिटन एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, परंतु एसएसबी इंटरव्यू के अंदर उनका परफॉर्मेंस अच्छा तो होता है परंतु रिटन एग्जामिनेशन के जैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, दोनों ही केस में फायदा स्टूडेंट का ही है। आप अपने आप को जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक तो दोनों में अच्छा करिए, पर उसके बाद देखिए कि संभावना कहां है। क्या आप रिटन एग्जामिनेशन में और भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, या फिर क्या एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को और भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कट ऑफ की चिंता हर बच्चा करता है, बट कट ऑफ के साथ साथ हमें मेरिट लिस्ट की चिंता करना है। कई बार आपका यह परफॉर्मेंस आपकी रैंक अंडर टॉप 10 लेकर के भी आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि पिछले 2 अटेम्प्ट में बच्चों ने किस तरह के एफर्ट्स लगाए और क्या हासिल किया। दोस्तों, इस वीडियो को मैं पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं बता दूं कि यथार्थ दुबे हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया और 2024 में इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लिया। यथार्थ के साथ में 7 और बच्चे ऐसे हैं जिनके एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है। आइए वापस से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं कि एनडीए 1 2024 की मेरिट लिस्ट में जो टॉपर रहे हैं जिनका नाम है अमनप्रीत सिंह। दोस्तों, अमनप्रीत सिंह जो है, इनका रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स थे बच्चों 554। अब दोस्तों, ये इतना जबरदस्त नंबर है क्योंकि इसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ जो गया ना 291 मार्क्स का है, यानी कि 291 लाने वाले बच्चे को भी एसएसबी देने को मिला है और ये 554 वाला बच्चा भी एसएसबी दिया है। परंतु इनके रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स को आप देखिए तो रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा गैप हमें यहां पर देखने को मिलता है। लगभग हमें यहां पर 200 से भी ज्यादा मार्क्स का गैप, हमको 250 से ज्यादा मार्क्स का गैप हमको यहां देखने को मिलता है। इसी मार्क्स की बदौलत शिवराज सिंह जो है 998 मार्क्स लेकर के आए और इनका ऑल इंडिया रैंक 1 लगा। अब अगर हम देखें तो दोस्तों, अगर हम इनके एसएसबी के मार्क्स देखें तो इनके एसएसबी के मार्क्स जो है ना, वो रिटन एग्जामिनेशन से लगभग 110 नंबर कम है, क्योंकि इनके जो है रिटन का टोटल 554 था और एसएसबी का टोटल 444 है, यानी कि 110 मार्क्स कम होने के बावजूद भी चूंकि इतने बम्पर मार्क्स इनके आए थे, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर कर ली। अब इसी का एक और अपोजिट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसी का अपोजिट एग्जाम्पल हमको सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो हार्दिक गर्ग के मार्क्स जो हैं, शायद थोड़ा धुंधला है, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, पर 459 है और इनके एसएसबी के अंदर मार्क्स जो है 525 हैं शायद से। तो आप देखिए कि एकदम अपोजिट दोनों दोस्तों का, रैंक 1 और रैंक 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप जो है अपना बेस्ट वाले पार्ट को तो एकदम बेस्ट बना के चलिए ही चलिए, पर उसके बाद में जिसमें आपको और अच्छे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो उसमें इंप्रूव कीजिए, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है। अब इसी तरह से अगर हम एनडीए के एक और दूसरे एग्जामिनेशन की बात करें जिसमें शिवराज सिंह का रैंक 1 आया था, तो इनका जो है रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स थे 529। तो 529 रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स थे और इनके एसएसबी में आए 473 और इस तरह से लगभग 1002 नंबर इनके आए टोटल मिला करके और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। दोस्तों, इसी लिस्ट में आपको मैं एक और बंदा बताता हूं जिसने एसएसबी के अंदर कमाल किया और उस एसएसबी के कमाल की बदौलत जो है, आप ये देखिए, बिटिया है भाविका जिसकी रैंक थी ऑल इंडिया 10। दोस्तों, इसके मार्क्स जो थे ना एसएसबी में वो 330 या 71 ऐसे कुछ है, 371, और इनके एसएसबी में नंबर आए बेटा 534 मार्क्स एसएसबी में, दोनों मिला करके इनके हो गए 906। तो आप सोचिए दोस्तों कि इन्होंने कितने जबरदस्त लेवल पर तैयारी की थी एसएसबी के लिए। रिटन एग्जाम में सिर्फ मार्क्स देखिए 371 और एसएसबी मार्क्स देखिए 534, ऑल इंडिया रैंक क्या गई 10। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एनडीए के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो,
आप अभी फिलहाल रिटर्न पर जितना फोकस कर रहे हो उतना कीजिए, दबा के कीजिए। साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ना और अपने कम्युनिकेशन पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम कहां आता है, जब बच्चा रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद फिर एसएसबी पे फोकस करता है, तब देर हो चुकी होती है। एसएसबी के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारा एसएसबी इंटरव्यू के लिए चैनल है एसएसबी वर्ल्ड। आपको उस चैनल पर तमाम वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। साथ ही साथ एनडीए फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ चलता है, जिसमें 11th और 12th के साथ एनडीए की तैयारी होती है। जिन बैच का फोटो मैंने आपको दिखाया है, हमारे फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी रहे। तो फाउंडेशन बैच जिसमें 11th 12th के साथ एनडीए की तैयारी होगी, तो 11th क्लास के साथ एनडीए की तैयारी 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है। और साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं इस बार 12th में रहेंगे, उनके लिए बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप भी फोर्स डिफेंस अकेडमी पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो होते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की